नमस्ते प्रभु जी। आपने कहा कि मैं हूँ तो वो है तो मैं हूँ, हम्म। अर्थात मैं है ही नहीं। देखो, ये सब है क्योंकि तुम हो। तुम की जगह पे मैं आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए तुम। मैं, इसकी जगह पे मैं लिख लो, है ना। ये कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होगा ही। तो आप जितने भी आंसर मुझे दोगे ना, वो सब सही मैं मानूंगा। ठीक है। और मेरे उसमें को से एक कोई क्वेश्चन। एक गहन आंसर जो है ना, वो आपको उस अवस्था में लेकर जाएगा जहां आप स्थित हो। और एक उसको बार छूकर वापस आप निकलोगे, तब जो है ना, आप आनंद में नाचोगे। एक बार और वापस उस आनंद में नाचते देखकर हमें पता चल जाएगा कि आपने कुछ पा लिया। तो आपको मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है कि क्या पाया। आपको मुझे आंसर देने की भी जरूरत नहीं है। हम्म, आप समझ गए। हाँ गुरु जी। जैसे सत्यकाम जाबाली गुरु के आश्रम में आया था, हम्म, बोलता है मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, ये है वो है ना, ऐसी स्थिति चाहिए हाँ। वैसे। गुरु ने कहा ये लो 400 गाय, जंगल में जाओ, उसका पालन पोषण संवर्धन करो। जब वो 1000 हो जाएगी, तब आ जाना। हम्म। अब ये आया था ज्ञान पाने के लिए, गुरु ने कहा गोबर में लगा दिया, है ना। तो हाँ। रोज जो है वो गाया लेके गया जंगल में, गोबर हाँ। इकट्ठा करता है, सभी गायों को पानी पिलाता है, घास में चराता है। तालाब के एक जगह अच्छा सा ढूंढ लिया था, और वहां पर जो है 400 गाय की 1000 गाय हो गई। गुरु के वचन में विश्वास रख के उन्होंने छोड़ दिया पूरा, कि मैं क्या करने के लिए आया था, मुझे तो ये हम्म। स्थिति चाहिए थी, वो स्थिति चाहिए थी, और ये क्या सौंप दिया मुझे, ये क्या करने के लिए। दूसरा हम्म। शिष्य बना तो 400 गायियां लेकर किधर बेच के दूसरे गुरु के पास चला जाता। हम्म। ऐसे होते हैं, हम्म। है ना। हाँ तो होते हैं। गुरु में पूर्ण श्रद्धा विश्वास था, उनके वचन का पालन किया। और वो जब आ रहा था 1000 गाय होके नाच हम्म। रहा, हम्म। गुरु ने आके पहचान लिया। कोई शब्द हम्म। बोलने की जरूरत नहीं थी, ज्ञान प्राप्त हो गया। गुरु के हम्म। वचन में ज्ञान प्राप्त हो गया। कोई आस्था। उद्देश्य, कोई शब्द, किसी की कुछ भी जरूरत नहीं है, सच। है ना। कोई सवाल जवाब क्या किया था, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो जो शिष्य गुरु का वचन पालन करता है ना, आज्ञा का पालन करता है ना, उसके साथ में गुरु की शक्ति भी आती है, उनकी कृपा भी आती है, उनकी प्रसन्नता भी आती है। गुरु की कृपा, उनकी प्रसन्नता, उनकी शक्ति से आपके भीतर जितने भी अज्ञान के आवरण है ना, वो टूटते जाते हैं। ये धन्यवाद। शक्ति का कमाल होता है। ये और कुछ नहीं है, ये सूक्ष्म तर से बातें होती है, सूक्ष्म लेवल से ये कार्य होता रहता है। आप सिर्फ कोई ये बात। मत समझना कि सवाल पूछा और गुरु ने जवाब दिया तो ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं होता है कभी, कभी भी नहीं होता है। हम्म। नहीं नहीं। सिर्फ आज्ञा पालन से ही होता है। तो 20 साल से हम गुरु की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं, हम्म। हमारे कोई सवाल जवाब नहीं होते। हाँ ना गुरुजी। और गुरु ही हमारे आवरण सारे हटा देते हैं, वो स्थिति में ला देते हैं जिस स्थिति की हमने ना तो कल्पना की थी, ना अपेक्षा की थी, ना मांग की थी। उसे पता है कि इसका क्या करना है ना। देखो, हम्म। मरीज को पता नहीं होता है कि उसके भीतर कौन कौन सी बीमारी है और उसका इलाज क्या क्या करना है। उसे हाँ। सिर्फ इतना ही पता होता है कि दुखता है। हम्म। डॉक्टर को सब पता होता है कि भीतर क्या दुखता है, किस वजह से दुखता है, उसको किस तरह से हटाया जाता है, उसको रिपेयरिंग, सारा कुछ डॉक्टर को पता है।
पेशेंट की बुद्धि इतनी नहीं होती है, शिष्य की बुद्धि इतनी नहीं होती है। हम्म गुरु सब कुछ जानता है, हम्म तो इसीलिए उनकी हर हरकत में, उनकी हर क्रिया में शिष्य का ही हित छिपा होता है। तो इसीलिए जो सत्यकाम जाबाली ने सामने सवाल नहीं किया हम्म कि मैं तो यहाँ इसलिए आया था और आपने ये क्या कर रहे हो, इतना भी नहीं कहा। बात खत्म हो गई। वो पात्र था, वो समझदार था कि गुरु प्योर सिर्फ सोल। शब्द से ज्ञान नहीं देते। गुरु छड़ी मारते हैं ना, उसमें भी ज्ञान होता है। हम्म लेकिन ये शिष्य वैसे होने चाहिए जो समझदार है ना। तो अच्छा। सत्यज्ञान जाबाली हो गया, बात खत्म। बाकी सारे शिष्य उसके आश्रम में थे, वो नहीं कर पाए, लेकिन उसको हो गया। ये ऐसा होता है कि उनके वचन में श्रद्धा विश्वास कितना है और उनकी आज्ञा का पालन किस तरह से कर रहे हो, और हो ही जाएगा। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मिले हैं हमें, है ना। प्रगट गुरु जी। प्रगट परब्रह्म परमात्मा मिले हैं। तो उनकी बातें अंतिम ऐसी प्रेमी वैसी नहीं युद्ध में। होती, उनकी ताकत ऐसी वैसी नहीं होती, है ना। तो ये बात है। धन्यवाद गुरु जी। हाँ।